सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने एक जीएसटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आप सबको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये चार ऑप्शन में से इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि मिस्टर ए जो है उन्होंने लैपटॉप बेचा था 50,000 रुपये का और वहाँ उसके बदले उन्होंने इशू किया था इनवॉइस इन फेवर ऑफ बायर। सो इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल टू जीएसटी। ये आपको बताना करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि मिस्टर एम जो है उन्होंने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंस बेचे थे। किसको? मिस्टर एन को बेचा था। और कितने रुपए में बेचा था? 5 लाख रुपए में बेचा था। और दीज गुड्स आर प्रोहिबिटेड गुड्स, और ये गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स है और इसलिए ये एक्टिविटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है सप्लाई। दिस एक्टिविटी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई। फिर सी वाला स्टेटमेंट बोलता है कि मिस्टर एक्स जो है वो ओनर है। किसके? जेरोक्स मशीन के ओनर है और उन्होंने ट्रांसफर किया था राइट टू ऑपरेट द जेरोक्स मशीन टू मिस्टर जेड। कितने में? फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹20,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ के लिए। ओके, सो हेंस यहाँ पे ओनरशिप ऑफ मशीन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन राइट ऑफ मशीन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। सो इट इज़ नॉट रिगार्डेड सप्लाई और जीएसटी यहाँ पे लेवेबल नहीं होता है। ये आपको बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है कि मिस्टर एक्स जो है वो थीप है, उन्होंने एक मोटर बाइक चुराया था और उसको किसको बेच दिया था? मिस्टर जेड को बेच दिया था। सो इट इज़ इलीगल टू स्टील अ मोटर बाइक। सेल ऑफ मोटर बाइक इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इज लाइबल टू बी टैक्स। तो ये आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी बोल रहा था कि जो उन्होंने जेरोक्स मशीन जो दिया था राइट टू ऑपरेट जेरोक्स मशीन 20,000 पर मंथ में, सो इट इज़ रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ जीएसटी और यहाँ पे जीएसटी लेवेबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज़ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स और व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड गुड्स। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स होता है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिए गए। फायर आर्म्स एंड एमिनेशन, लाइव बर्ड एंड एनिमल इंक्लूडिंग पेट, plants and their produce, example fruit, seeds, endangered species of plants and animal whether alive or dead, any goods for commercial purpose for profit gain or commercial uses, radio transmitter not approved for the normal uses। फिर आता है importing golds and silver other than ornament, इसे restricted goods में डाला गया है। फिर currency in excess of prescribed limit, यहाँ पे जो है वो restricted goods में आ जाता है। टेलीफोन एंड टेलीफोनी इक्विपमेंट ऑफ restricted frequencies, medicines and drugs, ये भी restricted goods में आ जाता है। certain animals, कैमल, हॉर्सेस, कैटल, ये भी रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में आता है। सेमी प्रोसेस हाइड्स एंड स्किल्स, सिल्क वॉर्म सीड्स एंड कोकून्स। फिर फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस, एनओसी फॉर द मिनिस्ट्री फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिक्वायर्ड। फिर विंटेज प्रोडक्ट होते हैं, रेप्लिकाज ऑफ एंटिक्स और वेपन्स होते हैं। सैंड एंड सॉइल्स इज ऑल्सो कम्स इन रिस्ट्रिक्टेड गुड्स एंड वोल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड सर्टन प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द ह्यूमन ब्लड। फिर सैंडलवुड एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड ऑयल इज ऑल्सो कम अंडर रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैपिक सब्सटेंसेज कम इन द प्रोहिबिटेड गुड्स। पोर्नोग्राफिक एंड ऑब्ससीन मटेरियल, counterfeit and pirated goods and goods infringing any of illegally enforceable intellectual property rights। एंटीक्स हो गए, एरो मॉडल हो गया, सच एस रिमोट कंट्रोल बाय हेलीकॉप्टर जो ऑपरेट होते हैं ऑन हाई रेडियो बैंडविथ पे बिकॉज ऑफ दिस देयर पॉसिबल इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी। इंडियन कॉइन्स जो कवर होते हैं बाय एंटिक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के हिसाब से। और मैप्स एंड लिटरेचर जहाँ पे वेयर इंडिया जो है एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैव बीन शोन इनकरेक्टली इन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर केमिकल मेंशन शेड्यूल 1 ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन ऑफ 1993 और वाइल्ड प्रोडक्ट, ह्यूमन स्केलेटन, स्पेसिफाइड सेल्स। फिर बीफ है, एक्जॉटिक बर्ड हैं, फिर वाइल्ड एनिमल्स हैं, स्पेसिफाइड लाइव बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं। सो दीज आर द लिस्ट कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड गुड्स एंड रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। हमने ऑलरेडी देख लिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ये पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।